Assalamu alaikum, my all friend. Welcome to my YouTube channel. So I hope you all are doing great. And the recent model that I had uploaded about model number 31, and I hope you all may have watched that model, and you all may have understood as well, and you all may have enjoyed that lesson as well. So today I will teach you about model number 32. And guys, I would like to request you, before I start my class, I would like to make a humble request to all of you that please subscribe my channel, and whoever is watching me, and please watch my every video till the end, so that it can give you some kind of hope and some kind of knowledge, that how to speak English. Okay, so you can watch my every video that I upload, and it's my humble request to all of you, whoever is watching me right now, you can subscribe my channel, you can do a positive comment as well, that will boost my confidence to make me continue my journey as well, and I will definitely continue my journey. I just need your support will matter a lot for me. So let's start the class. So today I will teach you about model number 32 as well. So model number 32, start with subject plus had plus sorry to plus verb 1 plus object. Subject, had, to plus verb 1 plus object. And if you talk about example symbol of this model, so how we can identify, so let me write it. Symbol, at the end of the sentence you will find this word, ना था, नी थी, और पढ़ता था, पढ़ती थी। ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, या फिर पढ़ा या पढ़ी। इसका 3 एग्जाम्पल हो सकता है, इसका 3 सिंबल है, हो सकता नहीं 3 सिंबल है, पढ़ता था, पढ़ती थी, या फिर ना था, नी थी, या फिर पढ़ा या पढ़ी। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक सेंटेंस बना रहा हूँ यहाँ पर ही। एक सेंटेंस लेते हैं, मान लिया कि मुझे वहां जाना था, मुझे वहां जाना था। बहुत आसान है। सब्जेक्ट आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू गो, इसका ये भी पहचान हो सकता है, मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। कभी कभी हम लोग ये भी सेंटेंस, यानी ये भी अल्फाज कहते हैं कि मुझे वहाँ जल्दी जाना पड़ा क्योंकि मेरा कुछ काम आ गया था। ठीक है, I had to go there immediately because I had some urgent piece of work. So this is how you can make model number 32. So guys, English can be easy language if you have a proper knowledge about sentence structure and proper knowledge about use of modal verbs in a proper place. Then English can be easier, trust me. Only you need to know the formula. Whatever I had taught you, whatever I had uploaded on my YouTube channel, only you need to have a formula in your mind. Then you can translate any kind of word and you can speak as well. तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन सीखना होगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। कोई भी सेंटेंस लेते हैं, मान लिया टेंस लेते हैं या फिर मॉडल वर्ब लेते हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। जब आपको आइडिया हो, आपके जहन में फॉर्मूला हो कि इसको कैसे बनाया जाता है, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाइएगा, राइट।
तो मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। तो ये आपका एग्जाम्पल, ये आपका आज का लेसन था 32। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। अगर इसको नेगेटिव टेंस में बनाएंगे, नेगेटिव वे में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल सेम रहेगा, नेगेटिव का चेंज मतलब जो शकल है वो चेंज हो जाएगा। अब नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा? नेगेटिव जो है आप उसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो नेगेटिव है, इस पर गौर करें। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव हैज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव फार्मूला है। इसको एक और नेगेटिव तरीके से बना सकते हैं, पहले ये सीख लें। अब अगर इसमें ये सेंटेंस बोलना था कि आपको वहां नहीं जाना था या फिर आपको नहीं खेलना था। सिंपल, यू डिड नॉट हैव टू प्ले। आपको नहीं खेलना था। इसको एक और नेगेटिव तरीके से बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? यू हैड नॉट टू प्ले। यू हैड नॉट टू प्ले, यू डिड नॉट हैव टू प्ले। ये ऊपर वाला जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है और ये विदाउट फॉर्मूला लेकिन करेक्ट है। यू हैड नॉट टू प्ले, आपको नहीं खेलना था। यू डिड नॉट हैव टू प्ले। अब इंट्रोगेटिव तरीके से बनाना चाहे तो वो भी आसान है। इंट्रोगेटिव में क्या है कि आपको बस शुरू में जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब लगाना, और इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डिड है। क्या आपको सच में वहां जाना था? डिड यू हैव टू गो देयर रियली? डिड यू रियली हैव टू गो देयर? डिड यू रियली हैव टू गो देयर? क्या आपको सच में मुझसे बात करना था? डिड यू रियली हैव टू टॉक विथ मी? क्या वो सच में क्या वो उसको सच में पढ़ाई करना था? डिड सी रियली हैव टू स्टडी? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बस सिर्फ आपको यहाँ पर WH वर्ड, वाई, वेन ये सब यूज करना है, बाकी बन जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको वहां कब जाना था? When did you have to go there? आपको वहां कब जाना था? लास्ट मॉडल मैंने पढ़ाया था कि ना है, नहीं है, पढ़ता है, पढ़ती है। ये मॉडल है पढ़ता था, पढ़ती थी। ओके, तो ये आप फॉर्मूला को जहन में रख के, इंग्लिश बहुत आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करना है और जितना हो सके आपको ट्रांसलेट करना है जब आप घर में बैठे रहे। ये आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा। So this is end of the lesson, and I hope you all may have enjoyed this lesson. Okay, and I will request you that please watch this video till the end, and thank you so much guys for your unwavering support and for your unconditional respect as well, and unconditional affection as well that you have given to me. I need you to subscribe my channel and watch my every video, and very soon I will see you in my next video, and I will also tell you some secrets, some important tips that how did I learn English language. So thank you so much, and stay safe, stay healthy as well. Take care of yourself, take care of your parents, and thank you so much. You have a wonderful day.